नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई कहानी में। कहानी का नाम है कुआं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। भाग 3, मदद मिलती है। रामू दादा ने मोहन को अपने कंधे पर उठाया और धीरे धीरे उसे उसके घर की ओर ले जाने लगे। मोहन अब पूरी तरह से थका हुआ था, लेकिन उसकी जान बच गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब वह राहत महसूस कर रहा था। अचानक एक डरावना एहसास, जो उसे कुएं में गिरने के बाद हुआ था, अब उसकी पूरी तरह से दूर हो चुका था। उसकी सांसें अब सामान्य हो रही थीं और दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगी थी। वह जितना भागते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे, उतना ही मोहन की माँ और गांव के अन्य लोग रामू दादा और मोहन की ओर दौड़ते आ रहे थे। गांव के बच्चे मोहन के आसपास एकत्र हो गए थे और उनकी आंखों में उत्सुकता और चिंतित भावनाएं साफ दिखाई दे रही थीं। वे सब सोच रहे थे, क्या मोहन ठीक है? उसे क्या हुआ? जब मोहन की मां ने उन्हें देखा, तो वह घबराई हुई दौड़ी। मोहन की मां ने झट से मोहन को रामू दादा से लिया और उसे अपनी गोदी में ले लिया। उसकी आंखों में भय और चिंता के साथ साथ एक राहत का भी अनुभव था। मोहन, बेटा, तुम ठीक हो ना? मोहन की मां की आवाज कांप रही थी। उसने मोहन को अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। मोहन ने सिर झुकाकर एक हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मां, मैं ठीक हूं। रामू दादा ने मुझे बचा लिया। वह पल मोहन की मां के लिए जीवन के सबसे कठिन क्षणों में से एक था। उसकी आंखों से आंसू झलकने लगे, लेकिन ये आंसू खुशियों के थे, डर और दर्द के नहीं। उसने मोहन को अपनी गोदी में कसकर लिटाया और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगी, जैसे उसे आश्वस्त कर रही हो कि अब वह पूरी तरह सुरक्षित है। गांव के कुछ लोग रामू दादा के पास आए और उनका धन्यवाद करने लगे। रामू दादा, आपने मोहन की जान बचा ली। आप सच में गांव के हीरो हैं। रामू दादा मुस्कुराए और बोले, यह सब मुझे करने की जरूरत नहीं थी। मोहन की मदद करना मेरा कर्तव्य था। लेकिन मैं खुश हूं कि मैं उसे समय पर बचा पाया। गांव वाले अब मोहन को लेकर घर में जा रहे थे। कुछ लोग घर के आंगन में खड़े थे और कुछ बाहर सड़क पर। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि मोहन कैसे गिरा और क्या हुआ था। यह छोटा सा हादसा अब पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गया था। मोहन को कमरे में लिटाकर उसकी मां उसे आराम करने के लिए कहने लगी, बेटा, तुम बहुत थक गए हो। आराम करो, कुछ खाओ, फिर हम सब बैठकर बात करेंगे। मोहन की मां ने पास में रखी एक पानी की बोतल निकाली और मोहन को थोड़ा पानी दिया। मोहन ने पानी पीते हुए कहा, मां, मैं ठीक हूं, लेकिन अब मुझे बहुत डर लग रहा था। वह कुआं इतना गहरा था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। बिल्कुल बेटा, वह बहुत खतरनाक था। मैं जानती हूं तुम बहुत बहादुर हो। तुमने डरे बिना उसे सामना किया। तुम में बहुत हिम्मत है, मोहन की मां ने उसे सहलाते हुए कहा। उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों थे। तुमने सही सोचा बेटा। रामू दादा सही समय पर वहां पहुंचे। बिना उनकी मदद के हम नहीं जानते क्या होता, मोहन की मां ने कहा, और फिर उसने रामू दादा की ओर देखा, जो आंगन में खड़े थे और गांव वालों से बातें कर रहे थे। रामू दादा की ओर देखते हुए मोहन की मां ने गांव वालों से कहा, रामू दादा, अगर आप न होते तो हम कभी नहीं जानते क्या होता। भगवान ने आपको हमारे लिए भेजा था। हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे। रामू दादा ने सिर झुकाया और मुस्कुराए, कोई बात नहीं बहन, यह सब हमारी जिम्मेदारी है। हमें अपने गांव के हर सदस्य की मदद करनी चाहिए। और मोहन तो हमारे गांव का ही बच्चा है। मुझे तो उसकी मदद करना पड़ा। आप चिंता मत करें। गांव के कुछ और लोग भी मोहन के घर आए और उसकी सेहत के बारे में पूछने लगे।
एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बच्चा बहादुर है। जितना डरने का मौका था उतना उसने साहस दिखाया। बिल्कुल, मोहन तो अब एक नया साहसिक उदाहरण बन गया है, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। इस बीच मोहन ने आराम करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसका शरीर थका हुआ था, लेकिन अब वह मानसिक रूप से शांत था। उसका मन अब भी डर से घबराया हुआ था, लेकिन साथ ही वह इस अनुभव से कुछ सीख भी चुका था। वह जानता था कि जीवन में जब भी कठिनाइयां आएं, अगर साहस और मदद मिल जाए तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। वह धीरे धीरे सो गया। उसकी माँ उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बैठी रही और रामू दादा घर के बाहर खड़े होकर गांव वालों से बातें करने लगे। रात धीरे धीरे गांव में फैलने लगी और पूरे गांव में एक अजीब सी शांति थी। मोहन का साहस, रामू दादा का समय पर मदद करने का निर्णय और गांव वालों की एकजुटता ने यह साबित कर दिया कि गांव सिर्फ एक स्थान नहीं होता, बल्कि एक परिवार जैसा होता है। भाग 4 में हम मोहन के सुधार की प्रक्रिया और उसका आगे का साहसिक सफर देखेंगे।